Hello everyone, welcome to my channel. Today we will study a new topic in repertory, that is classification of repertories. इससे पहले हमने रिपर्टरी सीरीज़ में होम्योपैथिक मेडिकल रिपर्टरी के बारे में पढ़ा है, जिसका वीडियो लेक्चर आपको चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो रिपर्टरी सीरीज़ नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें मिल जाएगा। तो आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ रिपर्टरीज़ को देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन से पहले कुछ पॉइंट्स हम देखेंगे, जिसमें से पहला है कि मास्टर हैनीमैन के समय तक बहुत सारी रिपर्टरीज़ बन गई थी, बहुत सारी रिपर्टरीज़ आ गई थी। आज हमें लगभग 200 से ज़्यादा रिपर्टरीज़ अवेलेबल हैं और रिपर्टरीज़ वेरियस पर्पसेस के लिए हेल्पफुल रहती हैं, इसलिए इनका क्लासिफिकेशन करना नेसेसरी है। बिजी प्रैक्टिशनर्स जिनके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है, तो अगर हमारे पास एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन होगा रिपर्टरीज़ का, तो उन्हें राइट टाइम पे कौन सी राइट रिपर्टरी का सिलेक्शन करना है उसके बारे में ईज़िली वो समझ पाएंगे, ईज़िली वो चूज़ कर पाएंगे कि उन्हें कौन सी रिपर्टरी का यूज़ करना है। ओके, तो इसलिए रिपर्टरीज़ का क्लासिफिकेशन नेसेसरी है। रिपर्टरीज़ हैव बीन ग्रुप्ड बाय डिफरेंट ऑथर्स बट नो स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन एग्जिस्ट। तो रिपर्टरीज़ का कोई स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन एग्जिस्ट नहीं करता है, बट डिफरेंट ऑथर्स के द्वारा इसको ग्रुप किया गया है। तो हम देखते हैं कि क्या है ये ग्रुप, कैसे डिवाइड किया गया है रिपर्टरीज़ को। ओके, उस पर बेस्ड है। तो पहला क्लासिफिकेशन फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट पे है कि ऐसी रिपर्टरीज़ जिनका एक पर्टिकुलर फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट है। इसमें भी दो पार्ट्स हैं, ऐसी रिपर्टरीज़ जो कि जनरल टू पर्टिकुलर पे बेस्ड हैं और ऐसी रिपर्टरीज़ जो पर्टिकुलर टू जनरल पे बेस्ड हैं। ओके, सेकेंड क्लासिफिकेशन इसका है रिपर्टरीज़ हैविंग नो डिस्टिंक्ट फिलोसफी। तो ऐसी रिपर्टरीज़ जो कि जिनका कोई डिस्टिंक्ट फिलोसफी नहीं है। तीसरा है क्लिनिकल रिपर्टरीज़। तो क्लिनिकल रिपर्टरीज़ को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ऐसी रिपर्टरीज़ जो कि होल बॉडी को कवर करती हैं और ऐसी रिपर्टरीज़ जो स्पेसिफिक पार्ट्स को कवर करती हैं, फॉर एग्जांपल आईज़, ईयर, नोज़, स्टमक या फिर यूरिनरी ऑर्गन्स या फिर रूमेटिज्म, अलग अलग चीज़ों को जो कवर करती हैं, अलग अलग पार्ट्स को कवर करती हैं, बॉडी ऑर्गन्स को कवर करती हैं, तो उसको स्पेसिफिक पार्ट्स में हम काउंट करेंगे क्लिनिकल रिपर्टरी के अंतर्गत। नेक्स्ट है इसमें क्लिनिकल कंडीशंस। तो ऐसी क्लिनिकल रिपर्टरीज़ जो कि क्लिनिकल कंडीशंस को बताती हैं, तो वो क्लिनिकल कंडीशंस के अंदर आएंगी, क्लिनिकल रिपर्टरीज़ के अंदर। ओके, और नेक्स्ट है इसमें कार्ड रिपर्टरीज़। तो कुछ रिपर्टरीज़ ऐसे भी हैं जो कार्ड्स के फॉर्म में अवेलेबल हैं। नेक्स्ट इसमें मैकेनिकली एडेड रिपर्टरीज़। तो ऐसी रिपर्टरीज़ जो कि कंप्यूटर बेस्ड हैं, उनको हम मैकेनिकली एडेड रिपर्टरीज़ कहते हैं। ओके, अब हम एक एक करके सारी चीज़ों को देखेंगे। जितनी सारी रिपर्टरीज़ हैं, इन क्लासिफिकेशंस के अंदर कौन कौन सी रिपर्टरीज़ आती हैं उसको हम एक एक करके स्टडी करेंगे। ओके, तो लेट्स मूव फर्दर। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि रिपर्टरीज़ बेस्ड ऑन फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट। तो ये ऐसी रिपर्टरीज़ हैं जिनका खुद का अपना डिस्टिंक्ट प्रिंसिपल होता है और ये उसी प्रिंसिपल पे वर्क करती हैं। और इसमें क्या होता है कि हम जब केस टेकिंग लेते हैं तो हम सिम्टम्स को इस तरह से अरेंज करते हैं या फिर इस तरह से सेलेक्ट करते हैं केस टेकिंग से, सो दैट कि जो हम केस ले रहे हैं वो इन रिपर्टरीज़ के प्रिंसिपल्स में फिट बैठ जाए। ओके, नेक्स्ट है इसमें टू यूज़ दिस रिपर्टरीज़ द फिलोसफिक कॉन्सेप्ट मस्ट बी नोन। तो अगर हमें इन रिपर्टरीज़ का यूज़ करना है तो सबसे पहले इनका फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट क्या है, किस फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट पे ये बेस्ड है, उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट इसमें सिम्टम्स
may not appear as in the materia medica, they are rearranged to fit the repertory। तो इन रिपर्टरीज में जो सिम्टम्स होते हैं वो मटेरिया मेडिका में जैसे सिम्टम्स है वैसे अपीयर नहीं होते हैं, इनको रिपर्टरी में फिट बैठाने के लिए रीअरेंज किया जाता है। एज इट इज़ आपको नहीं मिलेगा, जैसे कि मटेरिया मेडिकाज में जितने सिम्टम्स दिए गए हैं, तो अगर आप इन रिपर्टरीज का यूज़ कर रहे हैं तो अगर आप ये चाहेंगे कि जैसे मटेरिया मेडिका में सिम्टम्स मिल रहे हैं वैसे एज इट इज़ इसमें हमें मिल जाए, रिपर्टरीज में हमें मिल जाए, तो वो नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्हें रिपर्टरी में फिट बैठाने के लिए रीअरेंज किया गया है, उनमें थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं, उसके बाद रिपर्टरी में रखा गया है। ओके, जो रिपर्टरीज फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होती हैं उनको अदर नाम भी दिया गया है, लॉजिको यूटिलिटेरियन ग्रुप। तो ऐसी रिपर्टरीज जिनका एक पर्टिकुलर फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट होता है उनको हम लॉजिको यूटिलिटेरियन ग्रुप की उनको हम लॉजिको यूटिलिटेरियन ग्रुप की रिपर्टरीज भी बोलते हैं। ओके, लेट्स मूव फर्दर। रिपर्टरीज जो कि एक पर्टिकुलर फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं, इसका भी फर्दर हमने क्लासिफिकेशन किया है। तो पहला है कि बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल टू पर्टिकुलर। तो ऐसे रिपर्टरीज में क्या है कि हम जनरल सिम्टम्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिए हैं, उसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक पर्टिकुलर्स को इम्पोर्टेंस दिए हैं। इन रिपर्टरीज का एग्जाम्पल है, पहला फेमस रिपर्टरी ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका बाय डॉक्टर J.T. केन। तो केंट रिपर्टरी जो है वो जनरल टू पर्टिकुलर पे बेस्ड है और केंट रिपर्टरी 1897 में आई थी, मीन्स पब्लिश हुई थी। सेकेंड एग्जाम्पल इसका लिपेज रिपर्टरी बाय डॉक्टर लिपे। थर्ड है एग्जाम्पल सिंथेटिक रिपर्टरी बाय डॉक्टर बार्थल एंड डॉक्टर विलियम क्लंकर जो कि 1973 में आई थी। नेक्स्ट रिपर्टरी है केंट्स रिपर्टोरियम जनरले बाय कुंजिल जो कि 1990 में आई थी। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है होम्योपैथिक मेडिकल रिपर्टरी बाय डॉक्टर रॉबिन मर्फी जो कि 1993 में आई थी। और मर्फी रिपर्टरी का फर्स्ट इंडियन एडिशन 1994 में आया था। ओके, तो इसके बारे में डिटेल में आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, रिपर्टरी सीरीज़ में जाएंगे चैनल की प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पे आपको होम्योपैथिक मेडिकल रिपर्टरी के बारे में डिटेल में मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट इसमें सिंथेसिस रिपर्टरी बाय फ्रेडरिक स्ट्रॉयंस जो कि 1993 में आई थी। और नेक्स्ट इसमें होम्योपैथी एंड चाइल्ड केयर बाय डॉक्टर शशिकांत तिवारी जो कि 1998 में आई थी। शशिकांत तिवारी, डॉक्टर शशिकांत तिवारी जिनकी बुक हम 4th ईयर में पढ़ते हैं, तो उनकी रिपर्टरी है होम्योपैथी एंड चाइल्ड केयर जो कि 1998 में आई थी। नेक्स्ट है इसमें कंप्लीट रिपर्टरी जो कि 1996 में पब्लिश हुई थी और रिपर्टोरियम यूनिवर्सले जो कि 2003 में पब्लिश हुई थी और बाय डॉक्टर जैंटवोर्ट, इसके राइटर डॉक्टर जैंटवोर्ट हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जनरल टू पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड रिपर्टरीज, पहला है केंट रिपर्टरी, देन लिपेज रिपर्टरी, सिंथेटिक रिपर्टरी, सिंथेसिस रिपर्टरी। तो सिंथेसिस भी जनरल टू पर्टिकुलर पे बेस्ड है, सिंथेटिक और सिंथेसिस दोनों जनरल टू पर्टिकुलर पे बेस्ड हैं। राइटर्स इनके अलग अलग हैं। सिंथेटिक रिपर्टरी के राइटर बार्थल एंड क्लंकर हैं और सिंथेसिस के राइटर फ्रेडरिक स्ट्रॉयंस हैं। ओके, और इसके अलावा केंट रिपर्टोरियम जनरले है, होम्योपैथिक मेडिकल रिपर्टरी है, होम्योपैथी एंड चाइल्ड केयर है और कंप्लीट रिपर्टरी एंड रिपर्टोरियम यूनिवर्सले है। ओके, तो ये सारे जो एग्जांपल्स हैं वो ऐसे रिपर्टरीज के हैं जो जनरल टू पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम नेक्स्ट है ऐसी रिपर्टरीज जो कि
पर्टिकुलर टू जनरल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं। तो इसमें भी डिवीज़न किया गया है। ऐसी रिपर्टरीज जो कि डॉक्ट्राइन ऑफ एनालॉजी और कॉन्कोमिटेंस पे बेस्ड हैं, तो इसमें एक ही एग्जांपल है जो कि है बोनिंग-हसन सर की रिपर्टरी। तो थेरेपेटिक पॉकेट बुक बाय बोनिंग-हसन जो कि 1846 में आई थी। और नेक्स्ट इसका डिवीज़न है रिपर्टरीज बेस्ड ऑन कंप्लीट सिम्टम कॉन्कोमिटेंस पैथोलॉजिकल जनरल्स। तो इसमें 2 रिपर्टरीज हैं और दोनों बोगर सर के द्वारा लिखी गई हैं। तो पहला है इसमें बोनिंग-हसन कैरेक्टरिस्टिक एंड रिपर्टरी, जिसको BBCR भी कहते हैं, और ये 1905 में पब्लिश हुआ था। ये BBCR है, BBCR, ओके, ये BBCR है। और नेक्स्ट इसमें है साइनोप्टिक की ऑफ मटेरिया मेडिका, जो कि 1915 में पब्लिश हुआ था और ये भी बोगर सर के द्वारा पब्लिश हुआ था। तो थेरेपेटिक पॉकेट बुक को BTP भी बोलते हैं, BTPB, ओके। और जो बोनिंग-हसन कैरेक्टरिस्टिक एंड रिपर्टरी है उसको BBCR बोलते हैं। बोनिंग-हसन बोगर कैरेक्टरिस्टिक एंड रिपर्टरी, और इसको बोलते हैं बोनिंग-हसन थेरेपेटिक पॉकेट बुक, ओके। लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट है इसमें रिपर्टरीज हैविंग नो डिस्टिंक्ट फिलॉसफी। तो ऐसी रिपर्टरीज जो कि किसी फिलॉसफी पे बेस्ड नहीं है, तो इनको हम कॉन्कॉर्डेंस रिपर्टरीज या फिर प्यूरिटन ग्रुप रिपर्टरीज भी बोलते हैं। प्रीवियस ईयर में आपको प्यूरिटन ग्रुप रिपर्टरीज पे शॉर्ट नोट पूछा गया है। तो जो रिपर्टरीज जो डिस्टिंक्ट फिलॉसफी पे बेस्ड नहीं है उन्हीं को प्यूरिटन ग्रुप रिपर्टरीज बोलते हैं। तो these do not follow any specific philosophical concept used for reference of symptoms from materia medica. They help refer symptoms without variation from the language of prover. तो यहाँ पे क्या है कि इनको एज अ रेफरेंस यूज़ किया जाता है और इसमें जो सिम्टम्स मिलते हैं आपको एज इट इज़ मिलेंगे, जैसा प्रूविंग में मिले हैं, प्रूवर ने जैसा बताया है सिम्टम्स को आपको एज इट इज़ मिलेगा। जबकि हमने रिपर्टरीज जो कि फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थी उनमें देखा था कि उनमें सिम्टम्स आपको एज इट इज़ नहीं मिलेगा, उसमें चेंज मिलेगा, सिम्टम्स में वेरिएशंस मिलेंगे। लेकिन इसमें क्या है कि आपको सिम्टम्स एज इट इज़ मिलेंगे इन द लैंग्वेज ऑफ प्रूवर, ओके। ये यूटिलिटेरियन ग्रुप से बिलोंग करती हैं, जबकि जो फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थी वो लॉजिको यूटिलिटेरियन ग्रुप से बिलोंग करती थी, ओके। इसमें 2 एग्जांपल्स हैं। पहला है नर्स रिपर्टरी ऑफ हेरिंग्स गाइडिंग सिम्टम्स ऑफ मटेरिया मेडिका, जो कि 1896 में आया था। और दूसरा है द कॉन्कॉर्डेंस रिपर्टरी ऑफ द मटेरिया मेडिका बाय जेंट्री, जो कि 6 वॉल्यूम में है और 1890 में आया था। ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट रिपर्टरीज हैं बिकॉज इनसे AIPGT में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और एकेडमिक एग्ज़ाम्स में भी आते हैं। इन पे शॉर्ट नोट और AIPGT में इसमें कितनी मेडिसिन हैं, अरेंजमेंट क्या है, इस जैसे कि नर रिपर्टरी में हैंड साइन मिलता है, थीटा मिलता है, पाई मिलता है, तो इन सब का क्या मतलब है, डबल थिक लाइन, सिंगल थिक लाइन, ओके। तो इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें नेक्स्ट है क्लिनिकल रिपर्टरीज। These repertories contain many clinical rubrics. Rubrics are arranged under different clinical conditions or disease names. तो क्लिनिकल रिपर्टरीज में आपको क्लिनिकल रूब्रिक्स मिलेंगे, उसके साथ साथ डिफरेंट क्लिनिकल कंडीशंस और डिजीज़ नेम्स से भी रूब्रिक्स आपको मिलेंगे, ओके। इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहला है क्लिनिकल रिपर्टरीज कवरिंग द होल बॉडी। तो ऐसी क्लिनिकल रिपर्टरीज जो कि होल बॉडी को कवर करती हैं। तो रिपर्टरीज दैट कवर द
बॉडी सिस्टम वाइज। ओके, इसमें एग्जांपल है क्लिनिकल रिपर्टरी अपेंडेड टू बोरिक्स मटेरिया मेडिका जो कि 1927 में आई थी। सेकेंड है इसमें क्लिनिकल रिपर्टरी बाय J.S. क्लार्क जो कि 1904 में आई थी। इसमें और सारे भी एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, हमने सिर्फ 2 ऐड किया है यहाँ पे। ओके, लेट्स मूव फर्दर। तो क्लिनिकल रिपर्टरी का नेक्स्ट डिवीज़न है रिपर्टरीज मीन्स क्लिनिकल रिपर्टरीज ऑन स्पेसिफिक पार्ट्स। तो ऐसी रिपर्टरीज जो कि स्पेसिफिक पार्ट्स पे बेस्ड हैं। फॉर एग्जांपल बेरीज आई जो कि सिर्फ इसमें आँखों के बारे में बताया गया है, मतलब आँखों से रिलेटेड जितने सारे सिम्टम्स या फिर रूब्रिक्स होते हैं उसको इसमें दिया गया है। ओके, और ये 1873 में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट है इसमें मॉर्गन्स यूरिनरी ऑर्गन्स जो कि 1899 में आया था और ये यूरिनरी ऑर्गन्स के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करता है रिपर्टरी। ओके, नेक्स्ट है इसमें नेक्स्ट डिवीज़न है क्लिनिकल रिपर्टरी का क्लिनिकल रिपर्टरीज ऑन क्लिनिकल कंडीशंस। तो ऐसी रिपर्टरीज जो कि क्लिनिकल कंडीशंस पे बेस्ड हैं। इसमें पहला है मेंटोस यूट्रस जो कि 1883 में आया था। रॉबर्ट्स रूमेटिक मेडिसिन्स, बेल्स डायरिया जो कि 1869 में पब्लिश हुई थी, और एलेंस रिपर्टरी ऑफ इंटरमिटेंट फीवर जो कि 1882 में पब्लिश हुआ था। ओके, तो इस तरह से क्लिनिकल रिपर्टरी के तीनों पार्ट्स डिविजन्स हो गए। पहला है क्लिनिकल रिपर्टरीज कवरिंग द होल बॉडी। दूसरा है इसमें क्लिनिकल रिपर्टरीज ऑन स्पेसिफिक पार्ट्स, और तीसरा है क्लिनिकल रिपर्टरीज ऑन क्लिनिकल कंडीशंस। ओके, लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट है इसमें कार्ड रिपर्टरीज। तो कार्ड रिपर्टरीज यूज स्लिप्स और कार्ड्स अरेंज्ड सिस्टमेटिकली। तो कार्ड रिपर्टरीज में हम स्लिप्स या फिर कार्ड का यूज़ करते हैं जो कि सिस्टमेटिकली अरेंज होते हैं। दे हेल्प्स इन फाइंडिंग रेमेडीज एंड मोस्टली कंसिस्ट ऑफ पंच्ड कार्ड्स। तो ये हमें रेमेडीज़ को फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं और मोस्टली जो कार्ड रिपर्टरीज हैं वो पंच कार्ड्स कंटेन करती हैं। ओके, दीज आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन व्हाट दे डील विथ। तो कार्ड रिपर्टरीज को भी क्लासीफाई किया गया है बेस्ड ऑन वो क्या डील कर रही हैं, किस चीज़ को डील कर रही हैं। ओके, लेट्स मूव फर्दर। लेट्स सी एग्जांपल्स ऑफ कार्ड रिपर्टरीज। ओके, पहला है किशोर कार्ड रिपर्टरी जो 1959 में आई थी। बोगस कार्ड इंडेक्स जो कि 1924 में पब्लिश हुआ था। फिल्स कार्ड रिपर्टरी जो कि 1922 में पब्लिश हुआ था, और पी शंकरन कार्ड रिपर्टरी जो कि 1955 में पब्लिश हुआ था। शर्मास कार्ड रिपर्टरी जो कि 1984 में पब्लिश हुआ था। होता क्या है ना कि एग्ज़ाम्स में आपको रिपर्टरीज का नाम दे देता है और पूछता है कि आप इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कीजिए। मीन्स टू से कि कौन सी रिपर्टरी पहले आई थी, कौन सी बाद में आई थी। इसमें और भी बहुत सारी रिपर्टरीज है जिसको मैंने ऐड नहीं किया है, कुछ ही रिपर्टरीज को ऐड किया है। तो जैसे कि यहाँ पे फिल्स रिपर्टरी 1922 में आई थी, बोगस कार्ड इंडेक्स 1924 में आया था। देन आपको ये पी शंकरन्स कार्ड रिपर्टरी 1955 में आया था। किशोर कार्ड रिपर्टरी 1959 में आया था। शर्मास कार्ड रिपर्टरी 1984 में आया था। तो आपको रिपर्टरीज का नाम दे देगा और पूछेगा कि आप इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कीजिए। ओके, तो ये तो हो गया कार्ड रिपर्टरी के बारे में। लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट है इसमें मैकेनिकली एडेड रिपर्टरीज। मैकेनिकल डिवाइसेस
वर इंट्रोड्यूस्ड टू फैसिलिटेट एंड स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ रिपर्टराइजेशन। तो इतनी सारी बुक्स थी, रिपर्टरीज थी डिफरेंट टाइप्स की, जैसे कार्ड रिपर्टरी, क्लिनिकल रिपर्टरीज, प्यूरिटन ग्रुप रिपर्टरीज, लॉजिको यूटिलिटेरियन ग्रुप रिपर्टरीज, इतनी सारी रिपर्टरीज ऑलरेडी थी। तो हमें मैकेनिकली एडेड रिपर्टरीज देने की क्या ज़रूरत थी? तो सिर्फ ये इसलिए आया सो दैट जो रिपर्टराइजेशन का प्रोसेस है उसको हम फास्ट कर सकें। रिपर्टराइजेशन में जितना टाइम लगता है उसको हम थोड़ा कम कर सकें, जल्दी से जल्दी हम मेडिसिन सेलेक्ट कर सकें, और उसके लिए मैकेनिकली एडेड रिपर्टरीज आई। ओके, दीज टूल्स पुट द रिपर्टरी एंड रिपर्टराइजेशन प्रोसेस इनटू सॉफ्टवेयर फॉर्म। तो जो मैकेनिकली एडेड रिपर्टरीज है वो सॉफ्टवेयर फॉर्म में अवेलेबल है आपको। दीज आर नोन एज कंप्यूटर रिपर्टरीज। तो मैकेनिकली एडेड रिपर्टरीज को अदर वे में हम अदर नेम इसका कंप्यूटर रिपर्टरीज भी है, ऑल्सो नोन एज कंप्यूटर रिपर्टरीज। ओके, दे मेक रिपर्टराइजेशन दे मेक रिपर्टराइजेशन फास्टर एंड ईजियर। तो मैकेनिकली एडेड रिपर्टरीज या फिर कंप्यूटर रिपर्टरीज रिपर्टराइजेशन को फास्टर और ईजियर करते हैं। ओके, लेट्स मूव फर्दर। तो मैकेनिकली एडेड रिपर्टरीज का एग्जांपल है कारा एंड रडार। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ रिपर्टरीज। होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इफ एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।